आरती आज दार्जिलिंग से वापस जा रही थी, लेकिन जब वो दार्जिलिंग आई थी घूमने अपने पति महेश के साथ, तब उसकी इच्छाएं कुछ और थी। उसके मन में उसके कई सपने थे, लेकिन उस खौफनाक रात ने सब उलट-पुलट कर दिया। आरती जब वापस जा रही थी, उसको यही विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वो सच में जा रही है या फिर ये सपना है। क्या सच में जो उसके साथ हैं उसके पति ही हैं महेश, या फिर कोई और है, या फिर क्या सच में वो जिंदा भी हैं। ऐसा भी क्या हो गया आरती के साथ कि आरती इतनी बड़ी कंफ्यूजन में है, क्योंकि जो उसने खौफनाक रात देखी वो और उसके साथ जो हुआ वो दिल दहला देने के लिए काफ़ी है। शुरू करते हैं आज का किस्सा, लेकिन उससे पहले अपना काम कर दीजिए। जो भी नए व्यूअर हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रेगुलर व्यूअर्स हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आपसे भी गुजारिश है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, हाइप और साथ के साथ ही कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसे लगे आपको किससे। आरती अपने पति महेश के साथ दार्जिलिंग घूमने के लिए आई थी। अब जो पति इनके महेश हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है उनका और बहुत मुश्किल से टाइम लगता है। शादी को 1 साल बीत चुका है और 1 साल में सिर्फ हनीमून के बाद ये कहीं घूमने गए नहीं। तो ये आरती के लिए एक बहुत कह सकते हैं कि एक प्रीशियस टाइम था कि 1 साल बाद उसको घूमने के लिए मिला है और कुछ समय वो अच्छे तरीके से व्यतीत करेंगे। अभी अपनी गाड़ी से दार्जिलिंग गए थे और अच्छे से घूमने का प्लान उन्होंने बनाया था, 1 हफ्ते का प्लान बनाया था। इत्तेफाक से जो महेश के एक फ्रेंड है राहुल, वो भी दार्जिलिंग के किसी इलाके में रहते हैं। जब ये पहले किसी कंपनी में काम करते थे तब वो एक साथ जॉब करते थे और इनको अचानक से याद आता है, यार मैं फ़ोन करके पूछूं। उसको कहता हूँ कि भैया हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं तो तुमसे मिल जा। अब ये उसको फ़ोन लगाते हैं। शायद ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्या थी गलती? क्या इन्होंने फ़ोन लगा के गलती कर दी, ये तो आगे किस्से में पता लगेगा। खैर, ये फ़ोन करते हैं, इनका दोस्त राहुल फ़ोन उठाता है, बात होती है। अरे भाई अच्छा दार्जिलिंग आए हो, ठीक है तो आ जाओ यहाँ पे। तो ये कहते हैं नहीं भाई तू हमसे मिलने आ जा। तो कहते हैं भाई दिमाग ख़राब है, इतनी दूर तो आया है और तो कह रहा है कि मैं होटल में तुझसे मिलते हैं। अरे भाई घर आ हमारे, तेरी आओ भगत करेंगे। तो महेश कहते हैं नहीं भाई थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी यार, इतना सफ़र। कहते हैं भाई क्या हो गया, गाड़ी तो अपनी लेकर आया, कोई चिंता वाली बात नहीं। अभी उसको लोकेशन भेज देते हैं। जब लोकेशन उसको भेजते हैं तो जो रास्ता था वो काफ़ी लंबा रास्ता था। अब महेश सोच रहे थे कि यार फ़ोन पर बात हो चुकी है तो ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, चले जाना चाहिए। अपने पत्नी से बात करते हैं, कहते चलो ठीक है, एडवेंचर होगा, घूमे फिरेंगे, पहाड़ी इलाका है, मज़ा आएगा। शायद यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जिस रास्ते के बारे में बहुत ज़्यादा पता ना हो उस रास्तों पर ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, और वो भी उन रास्तों पर जहाँ ये शायद पहली बार आए थे, वो भी उस समय में जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते, यानी कि रात के समय में। हालांकि ये चले तो शाम के समय में थे कि भाई रात का सफ़र होगा, व्हीकल्स वगैरह कम होंगे, रास्ता कट जाएगा। सोचा तो कुछ और था लेकिन होता और कुछ है, बहुत कुछ और। अब ये चल पड़ते हैं मैप के सहारे। पहाड़ों में मैप का मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। कभी भी पहाड़ों में बिल्कुल मैप पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार मैप ऐसे रास्तों पर ले जाता है जिनका आपके मंजिल से कोई लेना देना नहीं होता और आप फंस जाते हैं कुछ ऐसी जगहों पे। गनीमत हो तो आपको मदद मिल जाती है, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी ना हो फिर कुछ और ही घट जाता है। खैर, ये ऐसा कुछ इनके साथ भी होने वाला था। अब ये चल पड़ते हैं अपने सफ़र की ओर और धीरे धीरे मैप को ये फॉलो करते जा रहे थे। लेकिन वो एक कहावत है ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। शायद इनका मैप की तरफ ध्यान नहीं देता और मैप ऑटो रूट को ही चेंज कर लेता है ऑटोमेटिकली। आप में से जो मैप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वो समझ सकेंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब ये दूसरे रूट पर चले जाते हैं ना, वो रूट ज़्यादा सुनसान था। हालांकि जिस रूट को ये फॉलो कर रहे थे वो भी कोई ज़्यादा चहल पहल वाला था नहीं, रात का समय हो चुका था, लेकिन ये रूट कुछ ज़्यादा ही सुनसान था। अब कुछ आगे जाके ना इनको एक पुल दिखाई देता है
और उस पुल वो पुल देखने में तो लक्कड़ का लग रहा था, लेकिन अभी ये थोड़ा-सा संशय में थे कि भई गाड़ी आगे जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। तो ये बड़े गौर से ना बोर्ड पर लगा देखते हैं कि हेवी व्हीकल नॉट अलाउड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि लाइट व्हीकल तो जा सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। अब बारिश तेज़ हो चुकी थी और नीचे जो नदी थी वो उफान पर आने लग पड़ी थी। खैर, ये ज़्यादा परवाह नहीं करते और उस पुल पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। जब वो पुल पर गाड़ी चल रही थी ना, तो वो लकड़ का पुल था और टक 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 की आवाज़ आ रही थी, तो आरती डर रही थी। अब महेश कहते अरे क्या हुआ गया, नहीं गिरते, चल गिरेंगे भी तो साथ में गिरेंगे। तो आरती थोड़ा सी नाराज़गी करती है कि शुभ शुभ बातें करो, कैसी बातें कर रहे हो। अभी ये बात करते जा रहे थे, अचानक से इनकी गाड़ी एकदम झटके से टेढ़ी होती है। इन दोनों के तो मानो जैसे प्राण ही निकल जाते हैं, जैसे कुछ सेकंड पहले जो महेश ने बात की थी अब वो सच होने वाली थी। खैर, जैसे ही गाड़ी को झटका लगता है तो अचानक से जब ये हिलते हैं तो इनको तो कुछ समय के लिए याद आ जाता है परमात्मा। फिर एकदम से गाड़ी बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। अब ये एहतियातन तौर पर पुल के बीचों बीच गाड़ी चला रहे थे। जैसे ही गाड़ी एकदम झटके से टेढ़ी होती है तो पहले महेश अच्छे से देखता है कि जगह है ना उतरने की, तो उतर के देखता है क्या होता है कि जो लक्कड़ होती है शायद वो कच्ची हो जाती है, तो वो धंस जाती है, उसके जो टायर है वो धंस जाता है और जो बम्पर है उसको भी थोड़ी सी वो आती है समस्या, मतलब कह सकते हैं कि उसकी थोड़ी सी लग जाती है, बम्पर भी लग जाता है जिसे कहते हैं। अब फंस चुके थे बीच रास्ते में। कोशिश करता है कि भाई जैसे तैसे करके थोड़ी सी जान लगा के ये गाड़ी को पीछे कर सके, लेकिन गाड़ी कैसे पीछे हो सकती थी, भारी गाड़ी थी, एसयूवी गाड़ी थी। तो कुछ देर तक ये मेहनत करता रहता है, वेट करता रहता है कि शायद कोई और गाड़ी आ जाए, और गाड़ी आ जाए, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं आती। अब ये कुछ हद तक हताश हो चुका था, महेश और आरती भी, कि भाई ये तो फंस गए। इमेजिन कीजिए रात का वीराना जंगल, एक पुल लकड़ का कच्चा सा जो देखने में लग रहा था, नीचे नदी उफान पर है, बारिश तेज हो रही है, बादल गरज रहा है और आप बीच में फंसे हो, वो भी एक लेडी के साथ। कुछ अनहोनी होने का खतरा तो बना रहता है, कोई जानवर, कोई चोर, कोई लुटेरा, कुछ भी हो सकता है। खैर, यही चिंता इनको सता रही थी। अब ये सोच रहे हैं कि भाई फंस गए, क्या करें, गाड़ी के बीच में बैठ जाएं। लेकिन जब इनकी नदी की तरफ नज़र जा रही थी, ऊपर से बारिश की तरफ देख रहे थे कि भाई अगर पुल, डर तो रहता ही है ना, चाहे पुल ना टूटे, अगर पुल को कुछ नुकसान हुआ तो गाड़ी समेत बहा के ले जाएगा, हमें इस पुल पर रुकना नहीं चाहिए। लेकिन अब ये पुल बंद हो चुका है, पीछे अगर कोई गाड़ी आएगी तो कर भी कह सकते हैं। खैर, ये सोचते हैं कि हम ऐसा करते हैं, छाता लेते हैं और बिल्कुल पुल के पास खड़े हो जाते हैं कुछ देर के लिए और इंतज़ार करते हैं। अगर कोई गाड़ी आती है, कोई इंसान यहाँ से गुजरता है, तो उसको मदद के लिए कहते हैं कि थोड़ा सा धक्का लगा दे, पुश करे, शायद गाड़ी निकली जाए। लेकिन ये इंतज़ार करते हैं 2-3 घंटे। इस दौरान ये फ़ोन भी करते हैं राहुल को, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल डाउन था। दोनों का, मियाँ बीवी का नेटवर्क मोबाइल का बिल्कुल डाउन था। अब ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए सारी दुनिया से कट चुके थे। खैर, अब ये थोड़ी देर तक वेट करते हैं और उसके बाद ये फिर चलना शुरू करते हैं आगे की ओर कि चलो इनको कोई रिहाइश मिल जाए, कुछ मिल जाए और ये किसी से मदद मांगे, क्योंकि काफ़ी देर वेट करने के बाद इनको कोई मदद तो मिली नहीं, कोई नज़र तो आया नहीं। अब ये धीरे धीरे उस कच्चे रास्ते से आगे चलते जा रहे थे। कुछ ही देर बाद अचानक से आरती और महेश को एक आवाज़ आती है। एकदम से पहले ये डर जाते हैं, लेकिन ये गौर से पीछे देखते हैं तो एक कुत्ता था जो इनके पीछे पीछे चल रहा था। पहले तो ये डर जाते हैं कि कोई जंगली कुत्ता ना हो भाई, इनको काट ना, लेकिन वो जब कुत्ते की शक्ल देखते हैं तो वो तो ऐसे जैसे बेचारा वो भी इस जंगल में कहीं फंस चुका है और वो भी कोई सहारा ढूंढ रहा है। जैसे कुत्तों की आवाज़ होती है ना मिमियाने की, वैसे ही कुत्ते बेचारा वो कर रहा था। तो इनको लग रहा था कि चलो ये शायद ये भी बेचारा एक किस्म का डरा हुआ है, तो ये थोड़ा सा उसको पुचकारते हैं और ये जल्दी से भाग के आरती के पास आ जाता है। आरती उसको सहलाने लग पड़ती है, तो थोड़ा सा इनको सुकून होता है कि चलो जानवर ही सही, कोई तो हमें मिला, हमें कंपनी देने के लिए। अब ये ना आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे, किसी बस्ती की तलाश में, किसी घर की तलाश में, कोई घर मिल जाए। कई बार आप देखते हैं कि दूर दराज पहाड़ों में भी एक आधा घर होता है, लेकिन इनको कुछ नहीं मिल रहा था।
उल्टा जंगल और गहरा होता जा रहा था। पेड़ काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहे थे, बारिश तेज हो रही थी और माहौल कुछ ऐसा बन चुका था कि जैसे मानो कोई हॉरर मूवी चल रही है। कुछ देर तक ये बातें करते जा रहे थे, लेकिन शायद अब डर की वजह से इनकी बातें भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद फिर वो होता है जिस पर महेश तो यकीन नहीं करता, लेकिन आरती उस चीज को लेकर सुदृढ़ रहती है कि उसने जो देखा है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। क्या देखा आरती ने? अचानक से जब आरती टॉर्च इधर उधर कर रही थी, उसका ध्यान जाता है एक पंछी पेड़ की डाली पर बैठा है, जो कि एक यूजुअल बात है। लेकिन अचानक से पीछे से एक हाथ निकलता है, बड़ा अजीब सा, उसको पकड़ता है। उस पंछी की बस छोटी सी आवाज निकलती है और अचानक से आरती का ध्यान देता है कि बहुत बड़ा मुंह उसको बिल्कुल अपने अंदर निकाल लेता है और ऐसे आरती की तरफ देख के हंसता है। जैसे ही आरती देखती है, वो तो बस ऊंची ऊंची चीखें मारने लग पड़ती है। जंगल का सन्नाटा आरती की चीखों से गूंज उठता है। एक पल के लिए तो महेश भी डर उठता है, वो कुत्ता भी भौंकने लग पड़ता है कि क्या हुआ। आरती कस के महेश के साथ लिपट जाती है और कहती, वो देखो, वो पेड़ पेड़ पे भूत है, भूत है। अब महेश शायद अंदर से तो डर रहा था, लेकिन वो बाहर से ये प्रिटेंड करता है, अरे क्या क्या बात कर रही हो, कौन सा भूत है, मैं भी तो देखूं। वो इधर उधर टॉर्च मारता है, लेकिन कोई भी नहीं होता। अब आरती उसको बताती है कि मैंने 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 देखा। महेश, मेरी बात पे विश्वास करो, वो पंछी को एकदम से निकल गया। अरे कोई जानवर होगा यार। जानवर नहीं था, इंसान की शक्ल जैसा, बदसूरत, बहुत बदसूरत था। उसकी आंखें चमक रही थी और मेरी तरफ देख के मुस्कुराया। मुझे बहुत डर लग रहा है महेश, जल्दी से गाड़ी, जल्दी से पीछे की ओर, जल्दी से पुल के पास जाओ, हम वहीं पे सारी रात खड़े रहेंगे। सुबह होगी ना, सुबह तो होगी, ऐसा तो नहीं है रात कभी खत्म नहीं होगी, फिर देखेंगे, फिर वहां से कोई गुजरेगा। लेकिन मैं और आगे नहीं जाना चाहती। अभी महेश उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आरती तेरा वहम होगा, चिंता मत कर, चिंता मत कर। ऐसे टॉर्च चल रही थी, अचानक से उसका ध्यान जाता दूर कहीं किसी बंतर पर, किसी बनावट पर जैसे फ्लैश पड़ी अचानक टॉर्च की। कहते रुक 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 आरती। वो दूर से ना ऐसे देखता है, देख आरती, मुझे लग रहा है वहां पर कुछ ना है, कोई कुछ इमारत है। और आरती कहती, मुझे नहीं पता, वापस चलो, वापस चलो महेश, ये जगह ठीक नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज वापस चलो। और महेश कहता है, रुक तो सही, हम बहुत आगे आ चुके हैं आरती, अब मुझे देखने दे। अब ना वो गौर से देखते हैं तो लाइट वगैरह तो नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे रेस्ट हाउस है। और नेचुरली बात है, नदी पास थी, उसकी वजह से रेस्ट हाउसेस वगैरह से बने होते थे अंग्रेजों के लिए, जब डाक बंगला टाइप कह सकते हैं, बेसिकली डाक बंगला था। तो ये क्या होता है कि उसको देखते हैं, अच्छे से देखते हैं और कहते हैं कि हमें एटलीस्ट वहाँ तक तो जाना चाहिए। अगर हमें कोई भी वहाँ पर मिल गया तो हमें कम से कम एरिया का पता लग जाएगा, वापसी फिर कर लेंगे, मेरी बात मान, उनको लेकर वापस आ जाएंगे। हो सकता है उनके पास कुछ ऐसा टूल हो जिससे गाड़ी निकल जाए और हम अपना सफ़र कंटिन्यू करें। बहुत ही बात है तो हम वापस मुड़ जाएंगे। खैर, अब आरती को जैसे तैसे करके मनाया जाता है और उसके बाद फिर ये चल पड़ते हैं। अब वो रास्ता थोड़ा सा घुमावदार होके था, अब ये घुमावदार होके चल रहे हैं और आरती बस अब नाक की सेध पर देख रही है, वो ना इधर देख रही है ना उधर देख रही है, क्योंकि जो उसने देखा था उसकी आंखों में बस चुका था। इसलिए वो अब कहीं और नहीं देख रही थी और जो बेचारा कुत्ता था वो भी बिल्कुल साथ साथ भाग रहा था। शायद उसने भी वो देख लिया था जो आरती ने देखा था। इसलिए अब ये बस उसकी बाजू पकड़ के महेश की आगे आगे चलती जा रही थी। कुछ समय बाद देखते हैं कि इनके सामने एक शायद डाक बंगला ही था। अब ये डाक बंगले के आसपास देखते हैं, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, जैसे नेचुरली बात है लाइट नहीं होगी, ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर कोई रहता नहीं है। महेश अब आवाज लगाता है, कोई है, हमें मदद चाहिए, कोई है। 2-3 बार महेश कहता है तो अब अंदर से दरवाजे की आवाज आती है, जैसे कि दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। अब जैसा ही दरवाजा खुलता है तो देखता है अंदर से कोई लालटेन टाइप चीज पकड़े हुए है और देखते हैं एक बुजुर्ग इंसान, दुबला पतला। वो कहता है, हाँ जी सर, बताइए। तो सबसे पहले तो महेश और आरती बहुत खुश हो जाते हैं। शुक्र है, अरे शुक्र है, कोई इंसान तो मिला, हम तो बस बिल्कुल डर ही चुके थे। तो महेश कहता है, हाँ जी बाबा जी, दरअसल हम ना यहाँ पर फंस गए हैं। वो पुल है ना नदी वाला, हाँ हाँ, तो वहाँ हम गाड़ी लेकर जा रहे थे
और वो गाड़ी जो है वो उसका पहिया फंस गया, और उसके बाद हमें वहाँ पर कोई न, अरे इस समय यहाँ पर कौन आता है बेटा, कोई नहीं आता, दिन के समय में भी कोई नहीं आता, तुम कैसे आ गए यहाँ पे। तो ये कहता है कि हमने जैसे किसी लोकेशन का नाम लिया, वहाँ से जाना है, लेकिन ये तो रास्ता नहीं है वहाँ का, ये तो रास्ता बिल्कुल साइड पे चला जाता है, वो उसका तो रास्ता ही कोई और है। तो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैप की गलती लग गई। कहते हो सकता है, हमें तो पता नहीं क्या मैप क्या होता है वैसे, तो अभी समझाने बुझाने वाला तो कुछ ऐसा था नहीं। और कहते हैं जी बाबा जी बस वो मोबाइल से हम देख रहे थे, शायद हमें गलती लग गई, लेकिन अब है ना हमें गाड़ी हमारी फंस चुकी है, और हमें इस बात की भी चिंता है कि अगर पीछे कोई गाड़ी आएगी तो फिर वो कैसे मतलब निकलेगी। कहते कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता, चिंता मत करो, सुबह तुम्हारी गाड़ी वैसे ही मिलेगी जैसे पहले थी, अभी थी, कोई नहीं आएगा। खैर ये कहते हैं अच्छा बाबा जी आपके पास कोई हालत देख के तो पता लग ही चुका था कि भाई ये क्या मदद करेंगे, कुछ आपके पास कोई ऐसा औजार है जिससे गाड़ी थोड़ी सी पुश हो जाए। नहीं बेटा हमारे पास कहाँ से आएगा, ये पुराना अंग्रेजों का डाक बंगला है, इसकी मैं राखी करता हूँ। महेश इनको बड़े गौर से देखता है और सोचता है कि आप तो इसकी राखी करते होंगे और आपकी कौन करता होगा। खैर अब सोचते हैं अच्छा बाबा जी आपसे एक गुजारिश है। तो बाबा जी कहते हैं हाँ बोलो बेटा, क्या 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 कहना है। तो कहते हैं कि वो हमें कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा, बारिश बहुत तेज़ है, तो क्या हम यहाँ पे रात रुक सकते हैं। तो बाबा जी कहते हैं अरे कहने वाली बात है बेटा कोई, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। अभी अंदर आते हैं तो बाबा जी कहते हैं कि बताओ चाय पियोगे पहले या खाना खाओगे। अब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि भाई मतलब घर भी कोई मतलब इतना साफ नहीं था जो गेस्ट हाउस, रसोई कैसी होगी, कई लोगों को होता है ना कुछ ऐसा, दूसरे घर में हेजिटेशन होती है। तो कहते हैं नहीं नहीं बाबा जी, बाबा जी कहते हैं अरे बेटा चाय तो पियो ना, बहुत ठंड बहुत है और चाय पीनी तो बनती है, फिर मैं तुम्हारे लिए कमरा जो है साफ सफाई कर देता हूँ, उसके बाद फिर तुम आराम से सो जाओ, तो सुबह जब होगी तो फिर देखेंगे, किसी से बात करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है निकलवा देंगे। खैर अब मरता क्या ना करता। और हाँ वो जो कुत्ता था वो बेचारा इनके साथ चला आया था, लेकिन एक बात थी, वो बाबा जी को देख के ना पीछे पीछे हो रहा था, जैसे उनसे डर रहा है। बाबा जी कहते हैं इसको तो मैं ना बांध देता हूँ। तो ये कहते हैं नहीं नहीं बांधना बेचारे को क्या है। कहते हैं नहीं, अरे एक तो भीगा हुआ है, सारे रात इधर उधर भागेगा तो ना गंदा करेगा फर्श, अब बेटा मुझसे सफाई होती नहीं इस उम्र में इतनी। खैर ये सोचते हैं कि भाई हम बेगाने घर में आए हैं, अब क्या कह सकते हैं। तो वो उनको ना जैसे जो मेन डोर होता है उसमें छोटी सी बालकोनी बाहर की तरफ बनी होती है, शेड बनी होती है जहाँ पानी वगैरह नहीं पड़ता, उसको उसके पास बांध देते हैं। अब ना ये चाय वगैरह बनाते हैं, चाय पीते हैं, और उसके बाद कहते हैं कमरा आपका साफ हो चुका, आप आराम से सोइए। अब लाइट थी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ गर्मी जैसा था नहीं, बिल्कुल मौसम ठंडा हुआ हुआ था। और ये अभी जो आरती है वो महेश को फिर समझाने की कोशिश कर रही थी कि महेश जगह ठीक नहीं है, मैं पक्के तौर पे कह रही हूँ, मैंने उस चीज़ को देखा था, प्लीज़ यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो महेश कहता है अरे गड़बड़ वाली क्या बात है यार, अब हम बिल्कुल सेफ हैं, इस घर में क्या होगा। अरे वो बूढ़ा आदमी अकेला रह रहा है पता, और इससे इससे सेफ क्या होगी, अगर ऐसा कुछ होता तो वो नज़र आता, ना जाने कितने बरसों से रह रहा है। अब ये सोच के आती कहती है कि ठीक है ये भी बात ठीक है, और उसके बाद फिर वो सोने की तैयारी करते हैं। महेश को तो नींद आ चुकी थी, लेकिन आरती के नज़रों के सामने रह रह के वही चीज़ उसको नज़र आ रही थी। अब आरती सोने की कोशिश करती है, उसकी आंख लगती भी है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है एक चीज़ उसने नोट नहीं की थी, उसने देखा था कि एक ना पेंटिंग लगी है जहाँ पर कुछ देर बाद बिजली की चमक पड़ती है। तो अब वो उसकी आंख खुलती है, जैसे उसको नींद नहीं आ रही थी तो वो ना फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि ये पेंटिंग कौन सी है। अब क्या होता है कि एक पॉइंट पे आके अचानक से बिजली की जो चमक है कुछ देर के लिए रहती है। अब जब वो देखती है ना तो उसको वही पेड़ नजर आता है, वो वही पेड़ जिस पर वो बेचारा पक्षी बैठा हुआ था और वो हाथ आता है। अब क्या होता है कि वही सीन दोबारा दोहराया जाता है। अब वो पेड़ पर उसको पंछी फिर से नजर आता है, एक हाथ उसको पकड़ता है और मुंह में उसके निगल लेता है, और उसके बाद वो देखता है आरती की तरफ। आरती तो मानो जैसे ऊंची ऊंची
चीखने चिल्लाने लग पड़ती है, बहुत ऊंची ऊंची चीखने चिल्लाने लग पड़ती है। लेकिन उसके पास जो उसका पति महेश था, मानो जैसे वो घोड़े बेचकर सोया हो। उसको तो कोई होश नहीं थी कि उसकी पत्नी इतनी ऊंची ऊंची चिल्ला रही है। वो इंतजार में थी कि महेश उठेगा, लेकिन महेश उठता नहीं। अब वो महेश को हिलाने लग पड़ती है कि उठो उठो उठो, वो फिर आ गया फिर आ गया। अब जब वो महेश की शक्ल देखती है, महेश आंखें खोलता है। शायद इसके बाद आरती ने ये सोचा होगा कि वो आंखें ना ही खोलता, क्योंकि जब वो आंखें खोलता है तो उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। अब आरती जब ये देखती है तो बड़ी जल्दी से उठ के बाहर भागती है, किसको क्या हो गया, मेरे पति को क्या हो गया। अब वो इधर उधर भागे जा रही थी, वो जैसे मानो भूल भुलैया में फंस चुकी थी। लेकिन उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था बाहर भागने का। फिर उसको थोड़ी सी एक रोशनी दिखाई देती है, वो बाहर की तरफ भागती है, और जब वो देखती है बाहर का मंजर तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि जो बेचारा कुत्ता कुछ समय पहले जिसको बांधा था वो बेचारा वहां पर मरा पड़ा था। आरती की मानो जैसे जान ही निकल जाती है। क्या हो रहा है, क्या घट रहा है। अब उसको किसी के हंसने की आवाज आ रही थी, जैसे मानो कोई उसके साथ खेल रहा है, कोई उसको अपना शिकार मान चुका है, खुद को शिकारी, और बस जैसे उसको ये लगता है कि शिकार तो मेरे बस में है ही। अब कुछ ही मिनटों की बात है, ये इसका हाल भी उस पंछी के जैसा ही होगा। अब ये आरती बाहर की तरफ भागती है, और बिल्कुल जो वॉल थी, जो बाउंड्री थी घर की, उस बंगले की, दरवाज़ा छोटा सा लगा हुआ था, वहां पर वो उस बुजुर्ग को देखती है जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। ये उसको पीछे से वाले, बाबा बाबा यहाँ पर कोई है, मुझे बचाओ, यहाँ पर कोई है बाबा। लेकिन उसकी बाबा कोई आवाज नहीं सुन रहे थे। अब वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू करती है, बाबा बाबा वो प्रेत, बाबा वो प्रेत देखो, वो उसने अपने पति को कुछ कर दिया, प्लीज आप मदद कीजिए ना, आपको तो पता होगा। अब वो बाबा जब मुड़ता है, हंस के कहता है कि ऐसी ही शक्ल थी ना उसकी, हूबहू उस प्रेत की वही शक्ल थी जो आरती ने उस पेड़ पर देखी थी। आरती एकदम से सन्न रहती है और बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ समय बाद आरती को कोई हिलाए जा रहा था। आरती उठो, अरे क्या हो गया, इतनी तुम नींद में, गहरी नींद में सो रही हो। आरती एकदम से उठती है और देखती है कि सुबह हो चुकी थी। सुबह की रोशनी उस कमरे में चारों ओर फैली हुई थी, बारिश अभी भी तेज हो रही थी। अब वो देखती है कि उसके पति महेश बिल्कुल ठीक ठाक है। एकदम से पहले डरती तो है कि रात को जो मैंने नज़ारा देखा था वो तो बिल्कुल अलग था, लेकिन मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। तो वो कहते हैं कि अरे तुम होटल में हो। होटल में? होटल में कैसे? मैं होटल में? हम तो उस डाक बंगले में थे। महेश, उसने मुझे मारने की कोशिश की। किसने मारने की कोशिश की आरती? अरे वही प्रेत जिसकी मैं बात कर रही थी ना, वो उस पेंटिंग में से निकला। क्या क्या कहे जा रही हो तुम? क्या 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 यार, मुझे समझ नहीं लग रहा तुम क्या कह रही हो। अरे मैं यहाँ पर कैसे आई? तो महेश कहता है, मतलब मैं समझा नहीं। हम तो वो डाक बंगले में थे ना। हाँ डाक बंगले में थे, तो मैं यहाँ पर अब क्या कर रही हूँ? अरे सुबह तुम उठ तो रही नहीं थी, मुझे लगा पता नहीं तुम, तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है। हमने वो पुल में से गाड़ी निकाली और राहुल आ चुका था, नेटवर्क आ गया था फोन का, राहुल आ चुका था, तो फिर हम तुम्हें इस होटल में लेकर आ गए कि भाई अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, और लग भी नहीं रही, कितनी देर से तुम्हें उठा रहा हूँ। अब आरती बिल्कुल सन की सन थी कि भाई ये चल क्या रहा है, ये सच में, ये कि तुमने क्या देखा? तो आरती उसको सारी बात बताती है। महेश ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है, कहता है अरे क्या क्या बात कर रही हो आरती, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, तुमने सपना देखा है बस। खैर अब घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, राहुल उनसे वही मिल लेता है और कहता है कि ध्यान रखो, और महेश कहता है कि बस हम वापसी करते हैं। लेकिन आरती कहते हैं अभी तो हमें सिर्फ 3 दिन ही आए हुए हैं, हमारा तो हफ्ते का प्रोग्राम था। नहीं नहीं, हम रुकेंगे, हम ऐसा कहीं और थोड़ी देर रुकेंगे, दार्जिलिंग घूम लिया जितना घूमना था, बस चलते हैं।
अब आरती कहती नहीं, अभी मुझे तो समय नहीं लग रहा उस डाक बंगले से। सच में क्या कह रही हो तुम? सच में तुम सही कह रही हो? तो महेश कहता है कि हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया। अरे खैर चलो चलते हैं, तुम्हारी तबीयत देखो खराब है ना, फिर घूमने का फायदा क्या होगा। आरती कहते हैं ठीक है। अब वो उस एरिया से बाहर निकलते हैं, दार्जिलिंग से बाहर निकलते हैं। अब जब वो प्लेन्स में आते हैं, हाईवे के पास, महेश गाड़ी रोकता है। गाड़ी रोककर आरती पूछती है कि क्या हुआ महेश? कहते नहीं 2 मिनट बाहर आना। कहता क्या हुआ? अरे बाहर तो आओ ना आरती। आरती गाड़ी में से निकलती बाहर आती है। महेश उसको कस के गले लगा लेता है और रोने लग पड़ता है। आरती कहती क्या हुआ? क्या हुआ? महेश कहता है जो कुछ तुम कह रही थी आरती सब ठीक है। मैं उस समय तुम्हारे तुम्हें कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं वहां पर तुम्हें सारी बात बता देता तो फिर तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाती। तो आरती कहती है हुआ क्या? अब जो मैंने कहानी के शुरू में सारी बात की कि आरती कंफ्यूज थी कि ये हो क्या रहा है, कंफ्यूजन है, सच्चाई है, सपना है, क्या है, ये सब कुछ रास्ते में सोचती जा रही थी कि भाई महेश है भी है कि नहीं, क्या है। लेकिन जब ये महेश का ऐसे हाव भाव देखती है तो फिर कहती हुआ क्या। अब महेश दोबारा गाड़ी में बैठता है आरती के साथ और कहता है रात को तुम्हारे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी मुझे, एकदम से मैं उठा और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए चला गया, लेकिन तुम्हारी सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही थी और कोई सुनाई नहीं दे रहा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे मैं बाहर आता हूँ मैं देखता हूँ आरती, जो बेचारा कुत्ता हमारे साथ आ रहा था ना वो मरा पड़ा था, और मैंने देखा कि तुम बिल्कुल दरवाजे के पास बेहोश पड़ी हो। अब मैं डर के मारे कंपकपा रहा था, मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है, और मैं महसूस कर पा रहा था कि आसपास कोई हमें देखकर हंस रहा है, मुझे किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। लेकिन अचानक से एक आवाज़ मुझे सुनाई देती है, महेश, महेश अगर यहाँ पर है तो आवाज़ दे, महेश अगर यहाँ पर है तो आवाज़ दे। अब जब ये आवाज़ सुनाई देती है तो मुझे अचानक से पता लगता है कि राहुल, ये भी ऊंची आवाज़, यानी महेश भी ऊंची आवाज़ लगाते हैं, राहुल अरे हाँ भाई यहाँ पर यहाँ पर। अब दोनों मिल जाते हैं। अब गले लगाता है राहुल महेश को जल्दी से और कहता है भाई यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से निकलो। कहता नहीं वो भाई अंदर अंदर हमारा सामान पड़ा है। अरे नहीं भाई वो अंदर। अभी कहता कौन सा अंदर? कहता ये बंगले में। अरे करे यहाँ से बाहर निकल भाई जल्दी से। कहता हुआ क्या? अरे छोड़ यार, हुआ क्या, जल्दी से निकल, मैंने तो कहा ना बाद में मेरे साथ बहस मत कर, बाद में समय सब कुछ बताऊंगा। अब वो अपनी गाड़ी लेकर आया था, जल्दी से इसकी गाड़ी को पुश करते हैं, निकालते हैं, गाड़ी बाहर निकालते हैं, होटल में आते हैं। फिर राहुल सारी सच्चाई बताता है। राहुल कहता है भाई ये तो गनीमत थी कि तुझसे मैंने लाइव लोकेशन मांगी हुई थी और तेरी लास्ट लाइव लोकेशन बड़ी देर से हिल नहीं रही थी, नेटवर्क तेरा लग नहीं रहा था। मुझे चिंता पड़ चुकी थी, बारिश हो रही है, रात का समय हो रहा है, और मुझे लगा था कि भाई तुम ना कोई मतलब कहीं रास्ता ना भटक जाओ। इस जगह पे कई ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर प्रेतों का, भूतों का वास है और वो छलते हैं, छलावा करते हैं। मुझे बस इस चीज़ का डर था तो मैंने गाड़ी निकाल ली। जो मेरा वहम था, जो मुझे डर था वही हुआ। तुम्हारी लास्ट लोकेशन के पास मैंने देखा कुछ नहीं था। अब मुझे लगा कि मैं भाई तुम्हें कहाँ पर ढूंढूं। फिर मैं इधर उधर रास्ते में कभी ये रास्ता घूम के, कभी ये रास्ता घूम के, और आखिर में मुझे तुम्हारी गाड़ी उस पुल के पास मिली। मुझे अंदेशा हो गया तुम उस गाड़ी से उतर कर कहीं इधर उधर गए होगे, और ये तो गनीमत थी भाई कि तू मिल गया। और जो तू डाक बंगले की बात कर रहा है, ये डाक बंगले बड़ी देर से बंद है भाई, यहाँ पर कोई नहीं रहता, ये खंडर है। तो ये कहता है कि नहीं भाई वहाँ पर तो एक बुजुर्ग आदमी था। कहते भाई जो भी यहाँ पर तुझे नजर आ रहा है वो प्रेत है, इंसान नहीं। इसलिए अब ये देख भाभी का हाल क्या हुआ है। और अब महेश भी सोचता है कि कुत्ता बेचारा कैसे मर गया। बिल्कुल ठीक बात कह रहा था शायद राहुल। खैर राहुल कहता है कि भाई फिलहाल माहौल बहुत ख़राब है, मतलब आरती भाभी ने कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा, लेकिन हमने उनको ऐसा विश्वास नहीं होने देना कि वो किसी मुसीबत में थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अब वो डर के साथ रहेंगी तो हो सकता है कि वो प्रेत
तंग करे, परेशान करे। जब तक तुम इस जगह से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक किसी भी तरीके का कोई भी जिक्र नहीं करना। और जैसे ही बाहर निकलोगे बात बता देना, लेकिन तब तक यही प्रिटेंड करना है कि कुछ हुआ ही नहीं, सब ठीक ठाक है। उसके बाद फिर मुझे राहुल ने कहा कि भाई फिलहाल अभी माहौल ठीक नहीं है, तो तुम जाओ वापस, फिर बाद में आएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर जो हुआ, उसके बाद जैसे आरती को होश आती है, वो ऐसे सारा नॉर्मल बिहेव करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उसके बाद फिर ये निकल जाते हैं। यानी कि आरती सोच रही थी कि जो मुझे सपना लग रहा था क्या वो सच में था। और उसके बाद जब मैं बेहोश हुई तो फिर मेरा पति जागा और उसने मुझे बेहोश पाया। और वो बूढ़ा आदमी, क्या वो सच में इंसान था, प्रेत था, ये नहीं पता। लेकिन ये किसी ऐसे माया जाल में फंस चुके थे कि अगर राहुल सही समय पर ना आता तो शायद इनकी लाशें तक ना मिलती। और थैंक्स टू टेक्नोलॉजी समहाउ कि अगर लाइव लोकेशन ना देता, शेयर करता राहुल के साथ महेश, तो कभी राहुल को भी पता ना लग पाता कि ये गए कहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खैर, हम अगले किस्से की ओर बढ़ते हैं। और जो अगला किस्सा है वो बड़ा अजीब किस्सा है। मतलब समझ में नहीं लग रहा कि एक इंसान के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि अनिकेत जो है, अनिकेत बेसिकली रहने वाले हैं उत्तराखंड के। अब उत्तराखंड में पहाड़ी भाषा, यानी कि दूर दूर तक एक खास भाषा से इस रीजन का कोई भी लिंक नहीं है। अब क्या होता है कि अनिकेत कुछ थे 12 बरस के आसपास, दोपहर का समय था और अनिकेत सो रहे थे। शाम हो जाती है, अनिकेत को कुछ थोड़ी थोड़ी होश आती है। तो वो महसूस करते हैं कि दो लेडीज जो हैं वो उसके अगल बगल में बैठी हुई हैं और बात कर रही हैं। अनिकेत को वो भाषा समझ में नहीं लग रही जिस भाषा में वो बात कर रही हैं। अनिकेत को लगता है कि शायद कोई गेस्ट आए होंगे। अब मतलब वो दोनों आपस में बैठकर बातें कर रही हैं और अनिकेत प्रिटेंड करता है कि भाई मैं सो रहा हूँ, है ना, मैं मतलब सो रहा हूँ। जैसे होता है ना कि भाई कोई स्ट्रेंजर घर में आए तो इतना बंदा घुलता मिलता नहीं है, तो भाई ये कौन है, ये ना आराम से मतलब सोने की प्रिटेंड करते हैं। और उसके बाद जो भी वो बोल रही होती है वो उनको समझ में नहीं आता कि क्या होता है, कौन सी भाषा है कौन सी। अब जब ये उठते हैं तो ये अपनी माँ से कहते हैं कि मम्मी वो आंटी कौन आई थी। तो मम्मी कहते कौन सी आंटी। अरे वो मेरे ना अगल बगल में बैठी हुई थी और पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रही थी आपस में। तो वो कहते हैं कि अरे तू सपना देख रहा होगा, कोई कोई भी आंटी नहीं आई थी। अब निकेत सोचते हैं कि सच में मैं सपना देख रहा हूँ या क्या था, मुझे मतलब कुछ वो नहीं कर पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। खैर वो सोचते हैं कि हो सकता है कि मेरा सपना ही हो। अब क्या होता है कि 2-4 दिन बीतते हैं तो वो कोई ना एक शो देख रहे थे, चैनल चेंज करते करते अचानक से एक भाषा जो है उनके कानों में पड़ती है। और अब इनको होता है कि यार ये सुनी सुनी भाषा है, अच्छा ये वही भाषा है जो आंटियां मतलब उसी उसी स्लैंग में बात कर रही थी। और वो थी बंगाली भाषा। बंगाली भाषा में वो आंटियां जो थी वो बात कर रही थी, इनको ये तो पता लग चुका था। अपना कुछ हफ्ता 10 दिन बीतते हैं, हफ्ता 10 दिन बीतते हैं, ये सो रहे थे और फिर से इनको वही आवाज़ आनी शुरू होती है। अभी उठते हैं, देखते हैं कि आपस में वो लेडीज बात कर रही हैं बंगला भाषा में। अब ये बंगला भाषा में बात कर रही हैं, इनको बिल्कुल 5% बात समझ में आ रही है कि थोड़ा थोड़ा जैसे बात बंगला भाषा में कर रही हैं, लेकिन इनको इनको बंगला भाषा समझ आ रही है, बंगाली भाषा, कि ये बच्चा बहुत प्यारा है, इसका ख्याल रखना है, ऐसे ऐसे करके। ये सोचते कि मुझे तो बंगला भाषा आती नहीं है। हालांकि बहुत रेयरली हिंदी से इसके कुछ अंश मिलते हैं, लेकिन इतना नहीं कि इनको समझ में आ पाता। अब ये कहते हैं आंटी आप कौन हो, आप क्या मतलब पिछली बार भी आई थी, लेकिन मम्मी तो कहते हैं कि वो तो उन्होंने तो आपको देखा नहीं। ये कह के उसको हंसने लग पड़ती है और कहती है बेटा तो सो जा। ये बोलती है बंगला भाषा में, लेकिन इनको समझ आ जाती है। अब कहते हैं कि इसके बाद ना ये कभी उनको लेडीज नजर नहीं आई, लेकिन बंगाली भाषा इनको खुद ब खुद ही आनी शुरू होगी। ना इन्होंने कभी किसी से सीखी,
ना कभी बहुत ज़्यादा इन्होंने सुनी। अब जैसे कोई भी बंगला भाषा में मतलब कोई बात करता तो इनको बिल्कुल समझ में आ जाती है, और ये एग्जाम्पल के तौर पर किसी से बात करते करते बंगला भाषा में बोलते जानकर कि मैं बात करके देखूं बंगला भाषा में, जैसे जो मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ बंगला भाषा में बात करके देखूं, वो बोलते सामने वाला हंसने लग पड़ता है कि भाई ये कौन सी भाषा बोल रहा है। तो ये कहता है कि तुझे समय लगी, कहता भाई समय कौन से लगी मुझे पता ही नहीं है, कहता है बंगाली भाषा है। कहाँ से सीखी यार, पता नहीं, खुद ब खुद ही आ गई। मैंने कहा कि कोई लिंक नहीं था। अब ये खास तौर पर ना बंगाली भाषा के कुछ चैनल्स देखने लग पड़े कि मैं समझने की कोशिश करूं। देन उसके बाद इन्होंने करना शुरू किया कि बिल्कुल हूबहू इनको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। अब ये बड़े परेशान इस चीज़ को लेकर कि भाई ये क्या फिनोमेना है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इसके बारे में क्या बात करूं, किससे बात करूं। खैर ये बात बहुत ज़्यादा किसी से करते नहीं है, बात अपने तक रखते हैं और कई साल बीत जाते हैं। अब ना इनकी शादी होने वाली थी और शादी से कुछ महीनों पहलों की बात है। ये सो रहे थे ऐसे ही, अचानक से अब इनको दो लेडीज के बात करने की आवाज आती है। ये उठते हैं, ये देखते हैं वही दो लेडीज थी जो बात कर रही थी, जो कई साल पहले बंगाली भाषा में बात कर रही थी और आज भी उसी भाषा में बात कर रही थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि आज ये सब समझ पा रहे थे जो ये बात कर रही थी। और वो बात कर रही थी कि देख रानी, बड़ा हो गया अपना बेटा, अब ना हम इसको इसको बस अब ना आज़ाद कर देते हैं। अब ना हम ना आज के बाद हम इसको मतलब इसके नज़र ने इस पर रखेंगे। अब इसकी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, तो हम इसकी नज़र नहीं रखेंगे। बस अब ना हम ना हमारे जाने का टाइम हो गया है, हम अब चले जाएंगे और बस अब हम इतना ही समय था हमारे साथ। तो थोड़ी सी ना वो जैसे इमोशनल होकर इंसान बातें करता है। और ये कहते हैं आंटी आप हो कौन, बात ये भी बंगला में कर रहे थे कि आप हो कौन और आप मतलब ऐसे मुझे कैसे, वो ना वो जवाब नहीं देती, दोनों इनका सर सहलाती हैं और कहती हैं कि सो जा सो जा, अनिकेत सो जा, तू सो जा। ये ना आंख बंद करते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं कोई नहीं था वहां पे। अब इनको बड़ी अजीब फीलिंग आती है कि भाई ये कौन कह रही है मुझे कि अब समय हो गया इस हमारे जाने का, ये बड़ा हो गया, इसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, ये है कौन है। और जैसे इन्होंने मुझे सहलाया, इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला हमें मुझे कि कह नहीं सकते। खैर अब इनकी शादी हो जाती है, शादी हो जाती है इधर उधर के भाग दौड़ में। ठीक है, जैसे होता है शादी के बाद इधर घूमना उधर घूमना, हनीमून में जाना, मतलब काफ़ी हद तक ये उस चीज़ को भूल जाते हैं। कुछ समय बाद ना इनकी वाइफ जो है वो चैनल स्क्रॉल कर रही थी और एक बंगाली चैनल शुरू हो गया। अब एक सेकंड के लिए उन्होंने सुना तो उन्होंने चेंज किया, तो ये कहते रुक रुक रुक, चेंज करना। कहते क्या हुआ, अरे चेंज तो कर, अरे वो बंगाली है, आपको कौन सा भाषा समझ में आती हो। मैंने कहा ना चेंज कर। अब जब वो चेंज करते हैं ना तो बंगाली भाषा चल रही थी, लेकिन हैरानीजनक तौर पर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक चीज भी नहीं समझ में आ रही थी। ये सोचते कि मुझे तो बंगाली, मतलब मन में सोचते हैं कि मैं तो बंगाली बिल्कुल अच्छे से समझ लेता हूँ, ना सिर्फ समझ लेता हूँ बल्कि बोल भी लेता हूँ। अब ना ये अपनी टेस्ट करने के लिए अपने पत्नी पत्नी से बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर XYZ कोई हिंदी में बात करनी है, उसको बंगाली में बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बंगाली तो आती नहीं थी, आती थी लेकिन सब कुछ भूल गए। अब ये हैरान कि वो आंटियां कह रही थी कि अब हम जा रहे हैं, मतलब क्या थी वो, उनकी वजह से मैं सीख पाया और वो ठीक हो। अनिकेत कहते हैं कि इस बात को बहुत वर्ष बीत चुके हैं, अब तो इनके बच्चे भी 10-12 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन आज तक इनको समझ में नहीं आ पाया कि वो दो लेडीज कौन थी। मेरा बंगाली भाषा से, बंगाल से क्या ताल्लुक है मुझे नहीं पता, कोई पिछले जन्म का ताल्लुक है क्या है कुछ नहीं पता, मुझे बंगाली कैसे आई और कैसे भूल गई ये भी नहीं पता। एक बहुत अजीब किस्सा भाई, सच में अजीब है। ऐसा ही अजीब किस्सा एक और भी है भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है। ये एक ना ऐसे ही मतलब दंपत्ति हैं, वो किसी होटल में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, और बात है उत्तराखंड के होटल की। उत्तराखंड से मुझे याद आ गया। तो क्या होता है कि जो वाइफ है वो मतलब टॉयलेट में जाती है, वॉशरूम में जाती है फ्रेश होने के लिए। जो हस्बैंड है ना वो नोटिस करते हैं कि जो खिड़की है ना, वो खिड़की से कोई उनको झांकने की कोशिश कर रहा है। तो इनको बड़ा अजीब लगता है कि भाई इतना अच्छा होटल है और ये कौन खिड़की से।
अब जैसा वो होटल ना कॉर्नर के रूम थे, इस कॉर्नर की तरफ बालकोनी थी और ये कॉर्नर नॉर्मल था, खिड़की थी। अब ना ये पर्दा पीछे करते हैं और अचानक देखते हैं कि एक बहुत ही मानो कि चुड़ैल जैसी चीज इनकी तरफ देख के मुस्कुरा के ऐसे हाथ करती है, एकदम से जैसे हाथ ऐसे करती है, थप्पड़ के पीछे हंसते हैं, थप्पड़ के पीछे गिरते हैं और ऊंची ऊंची चीखें मारने लग पड़ते हैं। अब जैसे ही चीखें मारते हैं, इनकी भाई वॉशरूम में बाहर से बाहर आती, क्या हुआ क्या हुआ, या वो चुड़ैल, चुड़ैल भूत नहीं। कहती कहाँ पे कहाँ पे। अब देखते देखते ना स्टाफ भी आने लग पड़ता है, क्या हुआ सर क्या हुआ, नोक करता है। अरे यहाँ पर यार कोई है, मैंने देखा किसी को, यहाँ पर कोई खड़ा था, कोई खड़ी थी यार यहाँ पे, पता नहीं वो मुझे, उसने मुझे एकदम जैसे मारने की कोशिश की। तो कहते सर कोई होगा सर, कोई शरारती होगा जो यहाँ पर खड़ा होगा। अब ना ये स्टाफ को बड़े गुस्से से देखते हैं, थोड़ी सी फीलिंग कर लो कि आप जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसके बाद आप भी क्या सोचोगे स्टाफ के बारे में। वो कहता है कि भाई तीसरे फ्लोर पे जहाँ पर कोई बालकोनी नहीं, जहाँ पर कोई स्लैब नहीं, यहाँ पर कैसे खड़ा हो जाएगा। अब जब ये बात सुनता है वो स्टाफ तो वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है, बात तो ठीक कर रहे हैं। वो कहता नहीं सर आपका वहम होगा। तो अब ना वो खिड़की की तरफ कहता है मेरा वहम की बात कर रहा है सच में। कहता सर हाँ, आ तुझे दिखाओ। वो दिखाते हैं कि एक हाथ की छाप बनी हुई थी और वो छाप अंदर की तरफ से नहीं, बाहर की तरफ से बनी हुई थी। ये तो भाई कहते हैं भाई कोई पैसा नहीं चाहिए, होटल चेकआउट करते हैं, बाहर की तरफ भागते हैं, भाई बात कोई और होटल देख लेंगे, यहाँ पे नहीं रुकना। तो ऐसे वाकयात भी हो जाते हैं। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ के साथ ही अगर आप भी अपने किस्से शेयर करना चाहते हैं तो जो आपको ये स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है यहाँ पर चाहिए, चाहे वो ईमेल आईडी हो चाहे इंस्टा आईडी हो, रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो रिकॉर्ड करके भेजिए, लिख के भेजना चाहते हैं लिख के भेजिए, अगर आप चाहते हैं बात करके बताना तो आप पहले मुझे डीएम कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, तो हम बात करेंगे। और इसके अलावा आपके पास कई बेहतरीन किस्से हैं, लंबे किस्से हैं, और आप चाहते हैं पॉडकास्ट पे भी फीचर होना, जैसे आपने देखा है कि कई सब्सक्राइबर्स हैं जो वो पॉडकास्ट पर भी आना शुरू हो चुके हैं, तो आप भी फीचर हो सकते हैं नरेट बाय सुनील पॉडकास्ट चैनल में। आपका इंतज़ार रहेगा उस गेस्ट वाली चेयर पर मुझे, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जिनको इच्छा होगी आने की, मैं उनको जल्दी देखूंगा अपने पॉडकास्ट में आमने सामने। खैर इसी के साथ जाने से पहले जो मेंबरशिप है वो भी आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा कंटेंट वहाँ पर भी है और अच्छी अप्रिशिएशन भी मिल रही है, और मात्र 29 रुपये यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में आपको अलग से कंटेंट मिलेगा, जिसको आप अच्छे से अच्छा बहुत अलग सी कहानियाँ वहाँ पे होती हैं। तो कोई हर्ज नहीं, आपको आप रिग्रेट नहीं करोगे 29 रुपये को कि भाई कहाँ पे खर्च दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। इसी के साथ ही आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।